नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यशपाल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1901 में, ऑप्शन नंबर बी 1902 में, ऑप्शन नंबर सी 1903 में, ऑप्शन नंबर डी 1907 में। तो आप सभी को बताना है कि यशपाल जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1903 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, किस रचना के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिव्या, ऑप्शन नंबर बी तर्क का तूफान, ऑप्शन नंबर सी झूठा सच, ऑप्शन नंबर डी तेरी मेरी उसकी बात। तो बताइए यशपाल जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था तेरी मेरी उसकी बात के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यशपाल किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो बताइए यशपाल किस काल के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो लखनऊ किस राज्य की राजधानी है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहले से सेकेंड क्लास में बैठे हुए लखनवी नवाब के सामने कितने खीरे रखे हुए थे? 2, 3, 4, 5। तो सेकेंड क्लास में बैठे हुए थे लखनवी नवाब, तो उनके सामने कितने खीरे रखे हुए थे वो आप सभी से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बताइए कितने खीरे रखे हुए थे? तो उनके सामने 2 खीरे रखे हुए थे, 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास की टिकट ली थी? अकेले सफ़र करने के लिए, या किराया कम लगने के लिए, या नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, या खीरा खाने के लिए? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आप सभी को आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बताइए लेखक ने क्या सोचकर सेकेंड क्लास की टिकट ली थी? तो ली थी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, होना चाहिए यहाँ पे सोचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक को कहाँ जाना था? लखनऊ, मुफस्सिल, बस्ती, वाराणसी। तो बताइए आप सभी जो लेखक थे उनको कहाँ जाना था?
तो आप सभी को अच्छे से पता है कि लेखक को कहाँ जाना था। तो इनको जाना था फर्स्ट सील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, नवाब साहब ने खीर की फाक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया, या लेखक को दे दिया, खा गए, या बच्चों को दे दिए। जो नवाब साहब थे उसने खीरों की फाक को क्या किया, वो आप सभी को बताना है। तो खीरों को खिड़की से बाहर फेंक देते, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का पेपर 2 का किसी को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। वो मात्र 50 रुपये में 10 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको लेने के लिए आप सभी को कमेंट में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का जो भी हो नंबर पिन कर दिया जाएगा। उस पर आप लोग 50 रुपया पे कर उसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। वो लाइफ टाइम के लिए जितना बार पढ़ सकते हैं, जितना बार उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, जो कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और कक्षपाल में काम देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? ऑप्शन नंबर ए खुशी के, असंतोष के, दुख के, या संतोष। जब डिब्बे में लेखक ने प्रवेश किए तब नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा, वो आप सभी को बताना है। तो कैसा भाव दिखा था? तो वो असंतोष भाव दिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, सफ़ेद पोश का अर्थ सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, या साफ सुथरा, या भद्र पुरुष। तो सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भद्र पुरुष। क्वेश्चन नंबर 11, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए मामूली लोगों के वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी समांति वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी मध्य वर्ग का। तो बताइए लेखक की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से नहीं बताना, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आपका मामूली लोगों के वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रहे थे में लेखक ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहे थे? जब ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रहे थे तब लेखक ने ट्रेन की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए ट्रेन सीटी दे रहे थे, ट्रेन बिजली से चलने वाली थी, ट्रेन में भाप का इंजन था, ट्रेन नए ज़माने की थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेन बिजली से चलने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 13, वार्तालाप की शुरुआत किससे की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए किसने शुरू की? ये तो होगा ही नहीं दुकानदार। अब बच गया ये 3 ऑप्शन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का
राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब साहब ने। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें खीरा पसंद नहीं है, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया, वो आप सभी को बताना है। तो बताए थे इच्छा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर या दूसरों से सुनकर? जो नवाब साहब थे वो खीरे का स्वाद को कैसे प्राप्त किए वो बताना। तो वो किए थे सूंघकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नवाब साहब को क्या गवारा ना था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, लेखक से बात करना, खीरा खाना या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महले दर्जे में यात्रा करते दिखना। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक ने खीरे खाने से क्यों इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए, भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी के कारण या दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था। तो वो मना कर दिए थे आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था या डिब्बा छोटा था? तो लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? तो उनके अनुमान के प्रतिकूल था डिब्बा खाली नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों से प्रेम करना, ऑप्शन नंबर बी, अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, ऑप्शन नंबर सी, सबसे मिलकर रहना, ऑप्शन नंबर डी, दूसरों से घृणा करना। तो लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या थी वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। क्वेश्चन नंबर 20, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रसोई का अंदाज दिखाने के लिए या मूर्खता के कारण? तो क्यों फेंक दिए थे? तो ये फेंक दिए थे खानदानी रसोई का अंदाज दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लखनवी अंदाज किस प्रकार की कहानी है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, राजनीतिक पर आधारित या व्यंग पर आधारित? तो किस प्रकार की कहानी है वो आपसे बताइए। तो ये हो जाएगा व्यंग पर आधारित।
क्वेश्चन नंबर 22, लखनवी अंदाज कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या? लखनऊ की नवाब बताना, लोगों के दिखावटी जीवन पर व्यंग करना, खीरे खाने के अंदाज को बताना या सेकेंड क्लास डिब्बे में सफ़र को बताना। तो लखनवी अंदाज कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उनका मुख्य उद्देश्य है लोगों की दिखावटी जीवन पर व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर 23, नवाब जी खीरे को काटने के बाद उसके ऊपर क्या क्या बुरक्कर डाले थे? नमक मिर्च प्याज, या नमक मिर्च टमाटर, या नमक प्याज धनिया, या नमक मिर्च जीरा। तो बताइए खीरे काटकर उसके ऊपर क्या छिड़के थे? तो दिए थे नमक मिर्च जीरा। तो आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, लेखक को कौन सी बात आश्चर्य में डाल देती है? ऑप्शन नंबर ए, लखनवी नवाब का सेकेंड क्लास डिब्बे में सफ़र करना। ऑप्शन नंबर बी, खीरे के लिए खीरे को साथ रखना। ऑप्शन नंबर डी, बिना खीरा खाए उसकी सुगंध लेकर डकार मारना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप सभी का होमवर्क है, वो कमेंट में आप सभी को बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।